नमस्कार सबको, जय चित्रांश। जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी कि 11 सितंबर 2022 को हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो धर्म संसद में उनका जो भाषण था, उद्बोधन था, उसका हम लोग जयंती मना रहे हैं। और जीकेसी की तरफ से यह एक प्रयास और एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हम इसको प्रतिवर्ष विश्व विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसी क्रम में हम इस जो हमारा जो प्रयास है और हम जो इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, तो हम इसको पूरे विश्व के पटल पे रखना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे इफेक्टिव और सबसे सशक्त माध्यम जो है वो ट्विटर है। और हम जानते हैं कि ट्विटर सशक्त है, लेकिन उसमें कई लोगों को अभी कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि वो अदर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वैसा नहीं है। तो हमने आज इस कार्यक्रम को रखा है, जिसको हम लोग ट्विटर ट्रेंड के लिए वर्कशॉप का नाम दे रहे हैं। और इसमें हमारी कोशिश है कि हम एक बेसिक तरीके से कैसे हम बता सकें, अगर ट्विटर नहीं है तो आप ट्विटर अकाउंट बनाइए। और ट्विटर अगर अकाउंट आपने बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लेके कुछ स्टेप्स हैं। और कल का जो कैसे कार्यक्रम कब से क्या होगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। अभी हमारे ग्लोबल महासचिव हैं हमारे साथ, अनुराग सक्सेना जी। वो कुछ दो शब्द कहें इसके बारे में। अनुराग भैया, प्लीज। धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहले तो हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय संगठन सचिव श्रीमान शुभ्रांशु श्रीवास्तव जी, महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती रचना सक्सेना जी, हमारे जो डिजिटल प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन श्रीवास्तव जी, अभिमन्यु श्रीवास्तव जी, और आप सभी जो लोग इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आप सभी का इस वर्कशॉप में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है आज, क्योंकि कल हम जो विश्व विजय दिवस ग्राउंड पर मनाने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमने एक योजना की है ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने इस कार्यक्रम को और ज्यादा फैला सकें, और ज्यादा एक्सपेंड कर सकें, और ज्यादा एनलार्ज कर सकें। सोशल मीडिया की ताकत को हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो तुर्की से लेके भारत तक सरकार बदलने की क्षमता रखती है। तो ऐसे सोशल मीडिया को किस प्रकार से अपने संगठन के काम के लिए हम लोग उपयोग ले सकते हैं, इस दृष्टि से आज की ये ट्विटर ट्रेंड करने की वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। क्योंकि ट्विटर एक ऐसा मीडियम है जो हमारी बात को बहुत जल्दी एक तो न केवल फैलाता है, बल्कि उसकी जो टेक्निक है। देखिए, सोशल मीडिया केवल हेड काउंट्स नहीं है, नो डाउट हेड काउंट्स है। हर स्थिति में जितनी संख्या होगी, जितने ज्यादा लोग बोलने वाले होंगे, वो उसका एक अपना महत्व होता है। लेकिन टेक्निक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से किया जाए, किस प्रोसेस से किया जाए, उस प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमको हमारे साथ हेड काउंट्स हो, हमारे साथ टेक्निक की समझ हो, और हमारे साथ प्रोसेस की सरलता हो, तो हम निश्चित रूप से हम जो अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसका बहुत सहज रूप से आज उपयोग कर रहे हैं। उसी दृष्टि से आज की ये वर्कशॉप, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्विटर किस तरीके से काम करता है। मैं समझता हूं कि अभी मेरे बाद जो डिजिटल की हमारी टीम के जो विशेषज्ञ हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि ट्विटर कैसे काम करता है। ट्विटर में हमको अगर अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाए, यानी ये सरल चीजें आज हम बताएंगे, कोई बहुत कठिन बातें नहीं बताएंगे। ट्विटर कैसे काम करता है, ट्विटर पे अकाउंट बनाना हो तो कैसे हम अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद हमको क्या करना चाहिए जिससे हम ट्विटर पर धीरे 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 करके आगे बढ़ सकें। हालांकि उसका एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अभी शुरुआती बातें आपको कुछ बताएंगे। अब बात आती है कल के कार्यक्रम की। कल के कार्यक्रम हम देख रहे हैं कि पूरे हमारे जितने ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में अलग अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग प्रकोष्ठों के लोग अपने अपने प्रकार से उन कार्यक्रमों में अपना सहयोग कर रहे हैं। कहीं ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं प्लांटेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं,
कुछ लोग नए प्रयोग कर रहे हैं, कुछ खेल से जुड़े हुए, जैसे चेस कंपटीशन एक जगह रखा गया है। ऐसे अलग अलग प्रदेशों में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इन सारी बातों को अगर हम सबको अपनी अपनी जगह होने दें, और अगर उन सबके को एक स्थान पे नहीं लाएं और एक स्थान पर नहीं लाकर उनको अपनी जगह पे छोड़ दें, तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम कम रहेगा, जैसा कि बाकी कार्यक्रमों के समय रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश या किसी किसी माध्यम से हम उन सबको एक जगह ले आए, तो उसका जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होगा, और उसका जो इम्पैक्ट है वो केवल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जो होकर बहुत दूरी तक जाएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी उसका असर पड़ेगा। और जहां तक काइस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ऑलरेडी जीकेसी काफी लोकप्रिय होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और अगर हमने ट्विटर पर कोई एक बात, हमारा नाम, कोई डेट, यानी जिस 11 सितंबर को हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और क्या प्रोग्राम कर रहे हैं वो, ये 3 बातें अगर हमने ट्रेंड करा दी, जिसको हमने चयन किया है, 3 बातें हमने चयन किए, हैशटैग ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस, हैशटैग विश्व विजय दिवस, और हैशटैग 11 सितंबर, ये 3 बातें। अब ये 3 बातें ही क्यों, ये समझने वाली बात है। बाकी प्रोसेस आपको बाद में सब नवीन जी समझाएंगे। ये 3 बातें इसलिए क्योंकि जो चीज हम स्थापित करना चाहते हैं ट्विटर पर, हमको उसे ही ट्रेंड करवाना चाहिए। हम क्या स्थापित करना चाहते हैं? हम स्थापित करना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ताकि वो नाम दूर दूर तक पहुंचे, लोग उसके माध्यम से उसको खोजें, ज्यादा से ज्यादा उसके प्रति क्यूरियोसिटी जगे। इसलिए हैशटैग ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस। फिर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं 11 सितंबर के दिन, कल के दिन। तो हैशटैग 11 सितंबर, क्योंकि हम उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। किस लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्योंकि उस दिन विवेकानंद जी ने शिकागो में एक भाषण दिया था, जो भाषण उन्होंने बिना तलवार के पूरे विश्व को जीत लिया था, जिस दिन को हमने कहा है हैशटैग विश्व विजय दिवस। तो ये 3 बातें हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। 11 सितंबर, सेकंड किस लिए? विश्व विजय दिवस के लिए। और थर्ड कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस। इसलिए और भी बहुत सारे सुझाव हो सकते थे, ये भी रखना चाहिए, वो भी रखना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बातों को हमने उसमें ना रख के जो एस्टेब्लिश करना है उसको ट्रेंड कराने की बात हमने सोची है। और 3 ट्रेंड अगर हम एक साथ डालेंगे, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, जो भी हमको काम करना है उसके लिए ये जो हैशटैग है, तो उसके वर्डिंग एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, जो है वैसा का वैसा होना चाहिए। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, आगे भी आप इसको जिसको भी बताएं, जिसको भी सुनाएं, उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हैशटैग हमने आपको लिखकर दिया है, यानी अभी जो नवीन जी का मैसेज मैंने सब जगह सर्कुलेट किया है, या जो आज हम इस माध्यम से जो हम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जो लेटर यूज किए जा रहे हैं हैशटैग के बाद, उसको ऐसा का ऐसा ही बिना स्पेस के हमको डालना है। और 3 हैशटैग के बीच में स्पेस रखनी है, हर एक के बीच में, लेकिन उस हैशटैग के बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। और इसलिए अच्छा ये रहेगा तीनों को एक साथ कॉपी करके हम डालें, एक बात। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है, वो हमको एक रेगुलर इंटरवल से, जो हमारा फिक्स टाइम है, हमने समय तय किया है 12 बजे से 4 बजे तक, ठीक 12 बजे पहला ट्वीट हमको करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकते हैं उतने लोगों को। अगर हमने एक साथ 12 बजे के समय हमारे 200 लोगों ने एक साथ ट्वीट कर दिए, और उसके बाद रेगुलर इंटरवल यानी 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, हम में से हर एक 4 घंटे में 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं 15, 20, 25 ट्वीट हमने कर दिए। तो एक एक आदमी ने अगर 10-10, 15-15, 20-20 ट्वीट किए, और अगर हमारे हमारे पूरे संगठन के 500 लोगों ने, मैं कह रहा हूं 500 छोड़िए, 300 लोगों ने भी काम किया, और 300 लोगों ने 20-20 ट्वीट कर दिए, तो बड़ी संख्या हो जाएगी ट्वीट की। और निश्चित रूप से हम, हो सकता है ट्रेंड में सबसे ऊपर नहीं आए, लेकिन ट्रेंडिंग के जो लिस्ट होती है उसमें जरूर आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो 2 बातें मैंने ये महत्वपूर्ण जो बताई हैं। पहली बात कि हमको जो 3 बातें हैं, उन तीनों हैशटैग का ध्यान रखना है, उनकी वर्डिंग को नहीं बदलना है। और दूसरी बात, जो हम ट्रेंड कराएंगे, जब हम ट्रेंड कराएंगे तो ठीक 12 बजे पहला ट्वीट सबका आए,
और उसके बाद लगातार कोई 10 मिनट के इंटरवल से डालेगा, कोई 5 मिनट से डालेगा। जिसको ज्यादा डाल सकना है 4 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, वो लगातार काम करें, 5-5 मिनट के अंतर से लगातार डालें। जिनको लगता है कि नहीं हम हर 5 मिनट में नहीं डाल सकते, 15-15 मिनट में डाल सकते हैं, 15-15 मिनट में डालें। 10 मिनट में डाल सकते हैं तो 10-10 मिनट में डालें। करना आपको ये है कि कोई विवेकानंद जी का चित्र, कोई विवेकानंद जी का कोई सेइंग, कोई उनकी शिक्षा, कोई उनकी कहा हुए भाषण की 4 लाइनें, कोई हमारे किसी कार्यक्रम का फोटोग्राफ। कोशिश ये करिए कि अलग-अलग इस तरह की चीजें अपने उस हैशटैग के साथ जाएं। हर एक फोटो, हर एक सेइंग्स के साथ आप हैशटैग जरूर लगाना है, ऊपर या नीचे, जहां भी आपको जगह बचती है। ये ध्यान रखिए कि ट्विटर की एक अपनी लिमिट होती है, इससे ज्यादा शब्द उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा ट्वीट डालेंगे तो हम ट्विटर पे ट्रेंड कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये 2 बातों को, 3 बातों का अगर हमने सावधानी रखी और इस ट्विटर ट्रेंड के ऊपर फोकस किया, 12 बजे से 4 बजे के टाइम को ध्यान रखना है, कितने ज्यादा लोगों को हम इस काम में लगा सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना है। एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी हम जो लोग हैं, मुझे लग रहा है यहाँ 10-1 लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, 10-11 लोग उपस्थित हैं। अगर हम 11 लोगों ने भी प्रयास किया और हमने हर एक आदमी ने 10-10, 15-15 लोगों को तैयार कर लिया, फोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, राजी करके, किसी तरीके से, जो लोग, सारे लोग मिलकर ट्विटर पे, सब लोग मिलकर ट्विटर पे 12 बजे से 4 बजे तक, कल दिन में 12 बजे से 4 बजे तक ट्वीट करेंगे, तो हम निश्चित रूप से ट्विटर पर ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस, विश्व विजय दिवस और 11 सितंबर को ट्रेंड करवा पाएंगे। मैं समझता हूं अब जी जो भी अपना विषय है वो रखेंगे, और बहुत सरलता से ट्विटर पर अकाउंट खोलना और फिर उस अकाउंट को कैसे मेंटेन रखना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और फिर कल के ट्रेंड के विषय में विस्तार से जानकारी। आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग भैया, आपने इतने विस्तृत रूप से कार्यक्रम को लेके जानकारी सबके सामने रखी, और ट्विटर के बारे में भी काफी आपने प्रोसेस जो ड्रिवन चीजें हैं उसको आपने बताया। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के, जो हमारे विश्व विजय दिवस के कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक हैं, कन्वीनर हैं, शुभांशु श्रीवास्तव जी, वो कुछ अपने विचार रखें इस पर। शुभांशु भैया। धन्यवाद नवीन जी, सभी को सबसे नमस्कार। जितनी भी बातें बतानी चाहिए थी ऑलमोस्ट हमारे ग्लोबल महासचिव अनुराग सक्सेना जी ने आप लोगों के समक्ष रखा, और मुझे लगता है कि बड़ा ही विस्तृत पूर्वक इसको रखा है और सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल पूरी बातों की सारांश यही है कि हमें सोशल मीडिया पे जरूरत से ज्यादा हमें इसको फ्लैश करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेंड करना है। इसके एडवांटेज जो है सोशल मीडिया का, एक मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जो आपके 11 सितंबर 1893 में जो भाषण दिए थे, तो आज शिकागो से भी हमारे चंदन श्रीवास्तव जी हैं, जो 11 सितंबर को कल रात में जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के द्वारा, तो इसी सोशल मीडियम के माध्यम से वो हमें शिकागो से ही एड्रेस करेंगे। तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा एडवांटेज है। तो पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथी हाथ बढ़ाना, बस बिल्कुल इसी सोच के साथ आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11 और 12 दिसंबर को कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा बताए गए माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करें, जिसे न सिर्फ हम लोगों के संगठन ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस का नाम रोशन हो, बल्कि समाज में एक एक ठोस हिस्सेदारी भी काइस समाज कायम कर सके। तो पुनः आप लोग से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग ट्रेंड करें। धन्यवाद। धन्यवाद शुभांशु भैया। इसी क्रम में अगर हमारे जितने साथी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, अगर कोई 2 शब्द रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये ट्विटर के कैसे कर सकते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस। कोई है तो आप अभी कोई इच्छुक हैं?
जो इस कार्यक्रम को लेके कुछ कहना चाहते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है। जी, तो क्या हम लोग शुरुआत करें फिर? हाँ जी, शुरुआत करिए। जी, तो बेसिकली मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्यों किया जा रहा है, इस पर विस्तृत हमने बातें रखी हैं अभी। हमारे ग्लोबल महासचिव और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विश्व विजय दिवस के, शुभांशु श्रीवास्तव जी। ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए जो मुख्य बातें हैं, ठीक है, वो शॉर्ट रूप में अगर कहें तो 5 स्टेप्स जो हम लोग देख रहे हैं। उसके लिए क्या है, आपके पास ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। पोस्ट जो है वो क्रिएट करना है, उसमें कैरेक्टर की लिमिटेशंस है। ट्विटर पे 280 कैरेक्टर होता है, जिसमें आप स्पेस भी या कोई भी पंक्चुएशन होता है, जैसे कॉमा स्टॉप, वो सारा काउंट होता है, इंक्लूडिंग होता है। जो हैशटैग है हमारे, वो 3 हैशटैग हमने सबसे अपील किया है कि वही 3 हैशटैग यूज करें, ताकि हम लोग जो 12 से 4 बजे का जो इंटरवल है उसमें जो है इन तीनों हैशटैग को प्रमुख रूप से ट्रेंड करा सकें। उसके बाद आता है पोस्ट करने के बाद। पोस्ट करते समय भी आप जो है ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का जो ट्विटर हैंडल है @ ग्लोबल कास्ट था, उसको आप हैशटैग सॉरी @ करके उसको आप टैग कर सकते हैं, सो दैट कि उस आपके ट्वीट को अपने ऑफिशियल आईडी से भी रिट्वीट किया जा सके। उसके अलावा भी आपको लगता है अगर कोई कोई काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, राइट, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हमारे कुल से आते हैं, हमारी जाति से आते हैं, लेकिन उनकी विराट जो छवि है, वो शायद पूरे हिंदू समाज के लिए, जहाँ भी हिंदू समाज अभी रह रहा है विश्व में, उनके लिए काफी एक महत्वपूर्ण छवि है वो। तो कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम लोग जो भी वैसे व्यक्तित्व, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्विटर पे हैं, उनको भी टैग करें, ताकि वो भी इस ट्विटर अभियान से, ट्विटर ट्रेंड जो हमारा एक्टिविटी, उनसे जुड़ सके। अनुराग भैया ने ऑलरेडी बताया कि हम लोग 5, 10, 15 व्यक्ति जो भी है अपने कॉल से भी उनसे संपर्क करके बताएं कि हाँ कल ये हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं। लास्ट जो है इसमें प्रमुख रूप से 10 ट्वीट अनिवार्य है कि हम लोग 10 ट्वीट कल करें, क्योंकि वही बात आती है कि जितना ज्यादा संख्या में हमारी ट्वीट्स होंगी इन हैशटैग के अराउंड, तो फिर ट्विटर तभी उसको इम्पोर्टेंस देगा, और फिर अलग अलग रीजन में हो सकता है जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्वीट्स आए उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड भी करना शुरू हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से काफी लोग ऑलरेडी परिचित हैं, यूज भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो ट्विटर से अभी उनके अंदर उतना वो सहजता नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि ट्विटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मीडियम है, राइट। तो ये जो हम लोग आज का कार्यक्रम कर रहे हैं प्रमुख रूप से उन सभी लोगों के लिए भी है कि हम बता सकें कि हाँ कैसे यूज किया जा सकता है। तो मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ट्विटर नहीं है तो आप ट्विटर अकाउंट पहले आपको बनाना होगा। ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं, वैसे आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अथवा अगर आप चाहते हैं कि ब्राउजर पे ही आपको करना है तो वो भी आप twitter.com आप कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है वो twitter.com पे गए, या आप सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके ट्विटर टाइप करेंगे। ये ऑलरेडी मेरे में है इसलिए अपडेट दिख रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल आएगा और इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन साइन अप करना होगा अकाउंट बनाने के लिए। अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कई माध्यम है, आप अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं, एप्पल आईडी है तो एप्पल आईडी से कर सकते हैं, या आप फोन या ईमेल से भी कर सकते हैं, जो कि
वो भी काफ़ी इजी है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, या आपको अगर आपको चाहते हैं कि ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना है तो यूज ईमेल इंस्टेड कर दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ करना है, उसका नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपका अकाउंट जो है प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। एक आएगा जहाँ पे आपको कुछ अकाउंट्स जो लोग ऑलरेडी ट्विटर पे उनमें फॉलो करना रहता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं चूंकि मैं ऑलरेडी ट्विटर पे अकाउंट मेरा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंट बना लिया उसके बाद क्या करना है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ऐसा कुछ आपका अकाउंट आएगा। यहाँ पे आपका लोगो, आपका फोटो आएगा, प्रोफाइल पिक्चर सबसे टॉप पे ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं। आपको पोस्ट क्रिएट करना है, एक ट्वीट क्रिएट करना है, तो ट्वीट क्रिएट कैसे करें उसके लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलम जैसे पंख का जो निशान है, आप प्लस है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे ये जैसे आप फेसबुक पे आप या इंस्टाग्राम जिस प्लेटफॉर्म पे करते हैं सिंपली वैसे ही करना है। यहाँ पे कैरेक्टर्स की लिमिट है बस, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे हमने बात किया कि क्योंकि ये इवेंट पूरे स्वामी स्वामी जी के जीवनी पे है तो उनसे संबंधित जो भी कोटेशंस हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं, या कल जो विभिन्न जगहों पे जो हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं उनके फोटो को आप अपने यहाँ से आप, मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप अलग अलग फोन में शायद वो अलग तरीके से दिखे, लेकिन आपको अटैच करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये गैलरी में मेरे जो लेटेस्ट फोटो वो दिख रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं एक अभी टेस्ट जो है, टेस्ट के रूप में आपको ये दिखा रहा हूँ। मैंने फोटो तो कर लिया, इसके बाद मुझे चाहिए कि मैं कुछ उसमें कंटेंट डालूं। तो कंटेंट के लिए जो है ऑलरेडी ये मैंने रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ एक तरह से जस्ट मेमोरी या टीजर इस इवेंट के लिए अगर देना है तो मैं सिर्फ हैशटैग को इसकी करता हूँ। स्पेलिंग अगर अपन को ठीक करनी है तो अभी कर सकते हैं क्या? जी जी भैया, वो ग्लोबल कायस्था कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कर दिया मैंने, है ना। वहाँ पे ई छूटा था कॉन्फ्रेंस में, मैंने सोचा ये सही समय है। तो अब इसी इसी जो स्पेलिंग है इसको एक्यूरेट हमें रखना है, और इन इन 3 हैशटैग्स को हमें यूज करने हैं। जैसा मैंने बताया कि आप किसी को अगर आप टैग करना चाहते हैं, राइट, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारे ग्लोबल महासचिव हैं, सॉरी ग्लोबल अध्यक्ष हैं, हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट माननीय श्री राजीव रंजन जी हैं, उनको मैं टैग करता हूँ। बेसिकली अगर सपोज आपको टैग भी करना है, अगर यहाँ पे सजेशन नहीं आता है तो सिंपली अगर आपको पता है तो @ करेंगे, वो कुछ नाम डालेंगे तो ऑलरेडी आपको बॉटम में रिकमेंडेशन वो दिखते जाएगा, है ना? ये आप करके, और ये लगभग ट्वीट आपका जो है तैयार हो गया है। एक और हम लोग फीचर इसमें यूज कर सकते हैं, ज्यादा इस ट्वीट को रीच देनी है, मतलब ज्यादा लोग समझे जाने कि हाँ आपने कुछ ट्वीट किया है, तो जैसे फेसबुक पे आप टैग करते हैं लोगों को, यहाँ पे भी टैग कर सकते हैं कि हाँ हमने ये किया है। तो आप इनमें कुछ लोगों को आप टैग कर सकते हैं। मैंने आज तक को भी कर दिया। अ, नवीन जी है, अनुराग भाई आपकी आईडी है क्या ये VI? नहीं नहीं, जी हिंदी में होगी ना इसलिए नहीं मिल रही हो। अच्छा, हिंदी, हिंदी भी हम लोग हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं तो नहीं नहीं। अ, सही है। रा, राष्ट्र रागा डालो, राष्ट्र रागा। अच्छा, आप फॉलो करते हो क्या मेरे को? ये शायद इस पे ये अपना ऑफिशियल अकाउंट है, मैं इसे कर रहा हूँ हाँ तो तो। नहीं होगा शायद इसमें ना, इसलिए छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तो एक आपको इससे पता भी चल गया कि कैसे सर्च करना है। चलिए, ये कुछ लोगों को हमने टैग किया है, और इसको हम लोग अभी ट्वीट कर देंगे। ये ऊपर वाला बार दिख गया आपको, ये ट्वीट आपका, ये देख सकते हैं 3 सेकंड हो गए इस ट्वीट को, ये ट्वीट हमने कर दिया। अगर ऐसे ही
एक अंतराल पे ट्वीट्स करने हैं हमें, 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे। अगर आप देखते हैं कि सपोज ये आपका फीड है, जैसे फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं तो आपको सारे लोगों के जो पोस्ट दिखते हैं, वैसे आपको सारे लोगों के पोस्ट दिखेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके ही किए गए ट्वीट्स आपको दिखे, तो आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने किया है वो दिखेगा, जो आपने आप रीट्वीट किया जिसमें है टैग हो वो भी दिखाई देगा। जो टैग है, जिन्होंने आपको टैग किया, जिसको आपने रिट्वीट किया, वो भी आपको दिखेगा जी। तो ये प्रक्रिया है। जैसा शुभांशु भैया ने बताया कि वो उतने इस पे उनका एक्सपीरियंस नहीं है या नए हैं ट्विटर से, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम मान सकते हैं कि ये प्रक्रिया सबको समझ में आ जाएगी या आ गई होगी। या कोई भी अगर कुछ प्रश्न इस पे करना चाहते हैं। नवीन जी, जी नवीन जी, जी जी बताइए। नमस्कार। एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल प्लीज। एक इश्यू आ रहा है, मैंने जो ट्विटर पे डाला हुआ है, तो ये मेरा जो पेज ओपन होता है, यहाँ पर ये जो फेदर जैसा साइन है ये नहीं आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। अच्छा, प्लस के साइन में भी वो ट्वीट तो आपने कर दिया ना? आई थिंक एक सेकंड, मेरे पास कुछ तो कौन सा आया है। फिर से बताइए क्या? हाँ बताइए कविता जी, सॉरी रचना जी। मेरी आवाज आ रही है क्या अनुराग भैया? हाँ, आ रही है बिल्कुल। जी, क्या प्रश्न था उनका? शायद इस नीचे जो कलम या पेन या वो क्या बोलते हैं उसका, हाँ कलम का जो निशान है, पंख पंख का, आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ था क्वेश्चन, कि वो नहीं बन के सिर्फ हाँ, प्लस आ खाली रहा है प्लस भी तो। हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ खाली प्लस भी हाँ हो हाँ सकता है, वो अपडेट नहीं होगा। जी। कविता जी कुछ हाथ खड़ा कर रही हैं। कविता जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? जी कविता जी अनम्यूट कर सकती हैं आप, अगर आपको कुछ करना है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मुझे वो मिल नहीं रहा था, वो मिल गया मुझे जीकेसी का मिल देखा पेज। आपका, आपने लाइक्स किया है एक्चुअली तो मिल रहा था। बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका नाम यहाँ पे। हाँ, अब कविता मिल जी गया, का। आपका भी मिल गया, सबका मिल गया मुझे। और मेरे को एक और कहना था कि जो हम लोग हैशटैग जो बनाए हैं, तो वो हैशटैग जो है, अगर हम चाहें तो जितने भी लीडर्स हैं, जैसे जैसे पीएमओ है @ करके, और भी बहुत सारे, जैसे अमित शाह है, उस पर भी हम लोग टैग कर सकते हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल उससे, टैग कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जो नए बनेंगे ना ट्विटर पे, तो उन लोगों को हर कोई तो फॉलो कर नहीं रहा होगा कि उन्हें पहचानेगा। जी जी अगर हम किसी और के उस पे ट्विटर पे अगर हम ट्वीट करते हैं, तो हो सकता है और भी काफी श्रीवास्तव है, कोई सिन्हा है, जितने भी कायस्थ हैं, वो हम सबसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, टैग अच्छा कर सुझाव सकते है। हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा तो लोग। यहाँ पे ठीक। जैसे टैग करने के लिए, जैसे आपने बताया सिर्फ टाइप करके, पर और आप ये जो ध्यान रखिएगा, टैगिंग की भी एक लिमिट होती है। आप एक ही ट्वीट में 2 4 5 7 10 तक करिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को और अनजान लोगों को टैग करेंगे तो ट्विटर इसके लिए आपको फिर रोकेगा, बैन करेगा। हाँ हाँ, पता है मुझे, पर मैं ये हाँ। कह रही हूँ कि जैसे नहीं, अलग आप अलग। जैसे मान लीजिए पीएमओ को आपने लगातार 10 ट्वीट में हाँ, किया ना, वो तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए। वो हाइड हो जाएगा। मेरे हाँ कहने का मतलब, अलग अलग जैसे हैशटैग लगाने के बाद में अगर हम अलग अलग कुछ पिक्चर्स डालते हाँ हैं, हाँ विवेकानंद की, चाहे हमारे जीकेसी की, हम किसी पे भी अगर ट्वीट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, नहीं जी जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर बस टैगिंग की लिमिट रखें, बस इतना ध्यान रखें, नए हाँ, लोग हैं ना इसलिए। तो मुझे लगता है कि हमने इसको कवर कर लिया, पीएमओ डालिए, जो पीएमओ प्रमुख डालिए, बात है नरेंद्र इसमें। मोदी। हाँ, ये आ गए ना। ठीक है, और किसी को करना चाहते हैं? पर हैशटैग जरूर लिखना है, हैशटैग जरूर लिखना है। हाँ हाँ, मैं अभी इसमें सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग कुछ व्यक्ति को इसमें करना है तो और कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं, या जैसे मैंने फोटो में टैग करने के लिए बताया, तो उनको मेंशन में बेसिकली दिख जाएगा कि हाँ उनको किसने टैग हाँ किया। फोटो में भी कर सकते हैं या आपने ट्वीट में कर सकते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, जब आप फोटो में
यहाँ पे टैग करते हैं ना तो आपका कुछ कैरेक्टर लिमिट बढ़ जाता है, ऊपर सबको रखिएगा तो हमारे पास सीमित कैरेक्टर्स हैं, 280 कैरेक्टर्स हैं, ठीक तो इसलिए ठीक। यहाँ पे कुछ एक ही दो रखे हैं ऊपर, और फोटो में अगर करें तो वहाँ पे 10 लोगों को आप टैग कर सकते हैं फोटो मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे जा सकते हैं। अनुराग भी अगर आप अनुमति दे तो इसको हम लोग। कोई और भी प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो मुझे लगता है आज का हम लोग इस तरह का पहला प्रयास, और ये कहें कि ऑन स्क्रीन आके पहली बार डिजिटल एंड कम्युनिकेशन टीम ऐसा कुछ कर रही है। पीछे से तो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन जैसा हमें और भी जैसे कार्यक्रम आने वाले हैं CCCI की तरफ से भी, जहाँ पे बिजनेस, छोटे उद्योग, और भी कई तरीके की जो हमारी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि डिजिटल में उनको हेल्प मिले, या हम अपने ही जो हमारे GKC के जो चैनल्स हैं उसको कैसे और अच्छे तरीके से लिवरेज कर पाए, बिकॉज हमने अकाउंट्स तो बना लिया है, राइट। अब उन अकाउंट्स या उस पे जो हमारे जो पोस्ट आते हैं उनको और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, अपने जो कार्य हमारी जो शैली है या जो एक्टिविटीज रही हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसमें सबका सहयोग की जरूरत है। तो हो सकता है अभी भी लोग सोचते हैं कि डिजिटली वो लोग उतने अच्छे नहीं है। हमें से यहाँ पे जो लोग हैं ऑलमोस्ट सभी लोग जानते चलाने, लेकिन बहुत लोग शायद नहीं चाहते। तो हम लोग ऐसे वर्कशॉप्स आगे करते रहेंगे, हमारे जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे टॉप, उनके गाइडेंस में, और मुझे लगता है उससे सबको फायदा मिलेगा। जैसा मैंने बताया, बिजनेस हो, NGOs हो या कोई भी संस्था अभिमन्यु जी हो, भी कुछ उसके कहना लिए चाह रहे हो तो? नहीं, मेरा बस एक ही कहना था कि जो ऑफिशियल साइट है GKC की ना, जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर की, उसको रिट्वीट हो, उनके ट्वीट जो रिट्वीट हो वो ज्यादा फायदा होगा हमें। हाँ, मेरा इसमें निवेदन एक बात ये भी है कि हम एक दूसरे के ट्वीट भी रिट्वीट करें, और विशेष रूप से GKC के ट्वीट ज्यादा रिट्वीट करें। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना। मान लीजिए भैया हमने खुद के 10 ट्वीट किए, लेकिन हमने 15 रीट्वीट भी किए और उसमें भी हैशटैग डाला, तो भी बहुत नंबर बढ़ता है। हमने पर्सनल ट्वीट 10 किए, लेकिन रीट्वीट हमने 15 और कर दिए, 20 और कर दिए, मतलब सब लोगों के मिलाकर, तो उससे भी ये ट्रेंड में बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको जरूर ध्यान रखना। हाँ, कोट रीट्वीट जो होती है वो यूज कर सकते हैं वहां पे, उससे ज्यादा फायदा होगा। उसमें आप हैशटैग बार बार डालते जाइए, हैशटैग जरूर डालना है हर बार, चाहे ट्वीट कीजिए चाहे रिट्वीट कीजिए जी। और एक काम और हो सकता है, जैसे मान लीजिए राजीव भैया ने कोई बात लिखी, या मैंने कोई बात लिखी, या किसी और लीडर ने कुछ बात लिखी, तो उसको रिट्वीट करते समय हम उसको कोट भी कर सकते हैं, है ना? जी, वो भी कर सकते हैं। वो भी एक कोट वाला मुझे लगता है कि हम इसमें कवर नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिट्वीट पर फोकस करिए। अब आप मुझे एक काम और करना चाहिए आप लोगों को। आपने जो अभी स्लाइड दिखाई ना प्रोसेस की, हेलो जी, उस स्लाइड को थोड़ा और व्यवस्थित करके, अब अगर हम सभी ग्रुप्स में डाल देंगे ना कल के ट्विटर ट्रेंड के लिए ये तरीके, और उसमें फिर हर एक को कितने ट्वीट करने, जैसे आपने मिनिमम 10 लिखा है, ऐसे रीट्वीट कीजिए सबको, और उसमें किसको ज्यादा रीट्वीट कीजिए, ये बातें एक दो जोड़ते हुए उसको डाल दीजिए, और हैशटैग को बड़े बड़े अक्षरों में लिख के कि ये हैशटैग हमको यूज करने हैं, वो कॉपी पेस्ट कर सके वहां से, इसको ध्यान में रखते हुए ये सही रहेगा। डालेंगे हाउ टू के लिए, जी, हाउ टू के लिए बना सकते हैं 1-2-3 स्लाइड इसी को इलैबोरेट करके और ग्रुप में डाल देते हैं। हाँ, ऐसे 2-3 स्लाइड्स अगर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। और कोई अब कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें, नहीं तो इसको वर्कशॉप को पूरा करेंगे। अभिमन्यु जी और कुछ आप कहना चाहते हैं? अमृता जी जुड़ी हुई हैं, मधुबाला जी हैं, मितेश जी हैं, आप कविता जी, अगर आप कुछ और आपके पॉइंट्स हैं, काफी वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, अगर कुछ आप और ऐड ऑन करना चाहती हैं तो नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम से ट्विटर पे जुड़ी हुई हूँ। मेरा पहला वाला अकाउंट, मेरा मोबाइल जब वो मैंने फॉर्मेट किया तो उसमें मेरा एक और अकाउंट चला गया। ये नया अकाउंट अभी बनाया जनवरी में,
वो आप काफी एक्टिव हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहती हैं आप अपने एक्सपीरियंस से, मुझे ऑलरेडी लगता है कि हाँ नए लोगों के लिए 4,000 से ऊपर फॉलोअर अभी जनवरी में मैंने बनाया, 4,000 से ऊपर फॉलोवर्स भी हो गए मेरे, तो ये ज्यादा काम करेगा, डालूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अनुराग भाई आपकी अनुमति हो तो आप कार्यक्रम को आप 2 शब्द कह के और इसको अमृता सिन्हा जी कुछ कैसे? कहना चाह रही हैं? अमृता जी। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने तो ट्विटर अकाउंट अभी जस्ट बनाया है 1 दिन पहले, तो बहुत लोगों से मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो मतलब कैसे उनके नाम क्या सर्च करने पे आ जाएंगे? जी जी मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आप नई भी है ना, हाँ ठीक है, तो आपके हाँ फॉलोअर्स नहीं होंगे, है ना, लेकिन आप हाँ दूसरों को फॉलो कर सकती हैं। और जो भी प्रोसेस हमने बताया अभी जो स्क्रीन पे बता रहे थे, आप किसी को टैग कर सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन आप जब आप उनको टैग कर देंगे, जो हैशटैग यूज करेंगे, तो जैसे नेचुरली उसको जहां तक पहुंचना है वो पहुंचेगा, है ना, उसमें कोई जैसे मैंने दिक्कत नहीं है। जीकेसी के साइट पे तो उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, और लेकिन अदर जो भी मेंबर्स हैं उनको मतलब कैसे मैं सर्च करूं उसमें? कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जीकेसी से सब जुड़े हुए हैं? जीकेसी से जुड़े हुए मेंबर हैं या नहीं है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम्म। जनरली आप किसी को भी सर्च कर सकते हो, वो प्रोसेस बता सकते हैं, या तो आप मतलब मैं ग्लोबल। जिनको फॉलो नहीं कर रही हूँ उनका भी सर्च करने पे आ जाएगा वहीं पे जहाँ आपने ऑप्शन दिखाया था मुझे? जी वहां पे उनका ऑप्शन आ जाएगा। ओके 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 ओके, और ठीक दूसरा है। जहाँ तक पूछा आपने कौन से लोगों को करना है, तो मुझे लगता है कुछ बहुत लोग अपने ग्लोबल कायस्ता करके जो ट्विटर आईडी है, ट्विटर अकाउंट है, हम्म। उस पे जाएंगी तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो मेंबर्स ऑलरेडी हैं, तो वहां से भी ओके इकट्ठे ओके। आप लोगों को से इसमें कनेक्ट कर मैं एक सकते बात जोड़ना चाह रहा हूँ, देखिए हैं। हाँ। वेरियस लोगों को करिए आप फॉलो, आप पहले, लेकिन आप एक साथ 100 लोगों को फॉलो मत करिएगा जब हम्म। तक आप अपना एक कोई जैसे मान लीजिए आपको 10 लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप 50 को फॉलो करिए, इससे ज्यादा मत बढ़िएगा आगे, ठीक है। ओके ओके तेज गति ओके। से आप 500 लोगों को फॉलो कर लिया तो फिर आपका ट्विटर का जो बैलेंस है ना, जो हम्म। फॉलोअर का, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना। ठीक है। तो इसलिए तेज गति से नहीं बढ़िएगा, लेकिन हाँ जैसे आपने जिन 30-40 लोगों को आपने मान लीजिए फॉलो किया, उनको फिर आप टैग करते रहिए। उसके अलावा भी कुछ नए लोगों को तो आप टैग नहीं कर पाएंगी जब तक आप खुद फॉलो नहीं करेंगे या वो फॉलो नहीं करेंगे आप। ओके ओके, ठीक है। हाँ, पीएमओ को आपको फॉलो, जैसे आपको नरेंद्र मोदी को फॉलो करना चाहिए, ऐसे कुछ नाम होते हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी को, हमारे राजीव रंजन जी को, इन सबको फॉलो आप आसानी से कर सकते हैं, तो कर लीजिए उनको। हमारे अकाउंट को, जीकेसी के अकाउंट को जो ट्विटर पर है, उसको जी, फॉलो कर सकते हैं, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे सब आपको। उसके बाद ठीक है। उनको टैग करते जाइए और फिर ठीक डालिए, है। और उससे आपका, और मान लीजिए किसी कारण से आपको लगता है 2-4 कोई टैग किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको प्रोसेस जरूर ध्यान रखना है, यानी पोस्ट करना, ट्वीट के साथ हैशटैग लगाना, और ठीक है। किसी और का ट्वीट हो तो उसको रीट्वीट करना, उसमें भी हैशटैग डालना, ये काम जरूर करते रहना है बस। जी जी, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। अनुराग भैया ने अच्छी उसमें गुड पॉइंट्स उसने ऐड किए। बस एक ये जैसा कि आप नए को भी टैग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, जो हाँ, आपसे नए को जुड़ा भी भी टैग कर नहीं हो, सकते, ठीक जिसको है। आप फॉलो नहीं कर, उनको कर सकते हैं। तो और कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? फिनिश करें? मुझे लगता है ठीक है नवीन जी, फिनिश करिए। ठीक है।